को लेकर सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे भिवंडी जिला की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मोदी जी ने जो कदम उठाया है जीएसटी के रेट कम करके, इसकी वजह से हर एक आदमी को, हर समाज के हर वर्ग के आदमी को राहत मिलने वाली है। हर घर में, नहीं बोले मंथली, गरीब के घर में 2 से 3 हज़ार और मिडिल क्लास के घर में 6 से 8 हज़ार रुपये की बचत होगी। और इसका नतीजा आपको आने वाली दिवाली में आप खुद को दिखेगा और आप खुद ये बात बोलोगे कि सही में मोदी जी ने जो कदम उठाया वो सही कदम है। हर चीज़ जो मिडिल क्लास वाले जो यूज़ करते हैं उस पर जीएसटी की घटन हुई है। और ख़ास करके हमारे भिवंडी जैसी जहाँ पे टेक्सटाइल अपना मैन्युफैक्चर करके बोले जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट 5% ही, यहाँ पे उन्होंने 12% से 5% ही उन्होंने जीएसटी रखी है। तो व्यापारी लोग के लिए ये भी अच्छा है। और ये जो पैसा बचेगा वही पैसा पब्लिक की तरफ से, साल में जो पैसा बचेगा वही उनकी खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, उससे और बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। जो लोग आज बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिलेगी, क्योंकि इस वजह से हम उत्पादन बढ़ेगा और भारत इसमें आत्मनिर्भर, और मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होएगा इसमें। इसलिए जो जीएसटी आज कम की है, जो 22 सितंबर से लागू होने वाली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमें जिले की तरफ से हर जगह, हर व्यापारी हर जगह पे जाके इसके बारे में हमको धन्यवाद मोदी जी करके एक प्रस्ताव भी लेना है, वो भी काम हमारा आगे जाके चालू होएगा। और फिर से मैं एक बार आपके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जीएसटी कम की। जैसा सबसे पहले मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा कार्य उनके टाइम में किया है। और 2017 से अपन देखते थे जीएसटी जब लागू हुआ तब लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी भी उनको समझ में नहीं आया था कि जीएसटी क्या है। क्योंकि जीएसटी में जो पहले टैक्स देते थे उससे कम टैक्स था, क्योंकि पहले हम अलग अलग तरीके से टैक्स लोगों को देते थे, जैसा जकात नाका हुआ, रोड टैक्स हुआ, अलग अलग बहुत सारे टैक्स थे, वैसे माध्यम से हम टैक्स देते थे। उसको मोदी जी ने एक देश एक टैक्स वैसे करके जीएसटी लाया था। तो जीएसटी लाने का मतलब ही वही था कि वो टैक्स हर आदमी एक सही तरीके से भरे। क्योंकि हम पहले देखते थे अपने इधर ही जकात नाका था, तो जकात नाके ने लोगों ने लूट मचाई थी। अधिकारी अलग कमाते थे, टेम्पो वाले, ट्रांसपोर्ट वाले चोरी करते, वो अलग कमाते थे। उसमें चोरी भी होती थी, भ्रष्टाचार भी होता था। तो ये बड़ा टैक्स की चोरी थी। तो लेकिन ये अभी डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन उन्होंने किया है, सब डायरेक्ट जा रहा है, तो किसमें चोरी का सवाल ही नहीं आता। जो भी व्यक्ति है जो प्रामाणिक टैक्स भरता है, वो प्रामाणिक टैक्स देश के भलाई के लिए होता है। तो देश के भलाई के वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। जैसे बोले इतनी मंदी आई लेकिन अपना देश उधर टूटा नहीं, कोरोना आया लेकिन अपना देश टूटा नहीं। आज हम भी आज भी लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे। क्यों दे रहे? क्या ये टैक्स के वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चोरी बहुत सारी कम हो गई है। एक अच्छा कार्य मोदी जी के सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुई, तो पहले बहुत चाहते थे टैक्स लगाया था, जैसे है था उससे और कम किया। एक सौगात, एक अच्छी बोलते मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था उसको हम पूरा उतर रहे, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते, तो वो करके दिखाया है। जो गरीब लोगों का जो टैक्स था आप सबने बताया है, और भी बहुत सारे टैक्स है जो कितने कम हुए, जो है ना, जो 5% से लेके 28% तक थे, और कुछ अभी 5% वाले भी बहुत सारे टैक्स ऐसे किए 0% में किए, जो आम आदमी को एकदम उसका, जैसा दूध बीज ऐसी कोई रोजमारी की चीजें है वो तो 0% में आए। जैसे बच्चों के पढ़ाई की जो चीज है, सब पुस्तक, किताबें, पेंसिल, वो भी 0% में है। कुछ दवाई है, वो दवाई का भी भाव कम किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो टैक्स कम किया है। और जो 28% टैक्स था तो उस पर 18% पे लाए, तो वो तो पूरा एकदम कम करके किया। तो एक टैक्स कम किया, जैसा जैसा अपने देशवासियों को जो बेनिफिट होता है, जो अच्छा
उनको कैसा फायदा हो, उनका कैसा भला हो, देश आगे कैसा बढ़े, ये मोदी जी की सोच है। वो सोच के माध्यम से आज उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद हमने भी सोचा है क्या विपक्ष हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टैक्स तुम्हारे काल में थे, लेकिन आज ये काल में ये टैक्स भी बंद हो गए। तो ये दिखाना चाहते हैं, इसके लिए पत्रकार परिषद की है, पूरे देश में कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही समाज को और देश को कैसे आगे लेके जाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिर सबके तरफ से, हम पार्टी के तरफ से उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने जो 100 दिन का कार्यक्रम दिया है, वो कार्यक्रम में ऐसा है क्या मेक इन इंडिया हमने चालू किया है। तो स्वदेशी का जो माल है, जो अपने खुद के देश में अपन बना के अपने में, अब बाहर से आते हैं तो आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने हमको टैरिफ लगाया 50%, तो हम खुद क्यों नहीं बनाते? क्योंकि चाइना देख रहे हैं, सब माल चाइना खुद बनाते हैं और हम खुद बनाए। पहले हम खुद से तैयारी करें कि हम खुद खरीदने भी चाहिए, तो खरीदना है। और मान लीजिए 100 दिन का हमारा कार्यक्रम है, या 100 दिन में हमको लोगों को बताना है कि अपने देश का माल मेक इन इंडिया माध्यम से जो हम बनाते हैं वो अपने को ही यूज करना है। क्योंकि जो यूज करेंगे तो जो बाहर से माल आता है वो अपने को नहीं लाना पड़ेगा, और इधर का टैक्स या इधर का माल जो सेल होता है तो अपने लोगों को ही काम में आएगा। क्योंकि आज हमको विश्व में आगे बढ़ना है, प्रथम क्रमांक पे आना है, तो ये सब चीज करनी पड़ेगी। इसके लिए ये शुरुआत है, तो हम वो माध्यम से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए 100 दिन का एक कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है कि वो माध्यम से हम जो कोई भी मेक इन इंडिया छोटा भी बिजनेस करता है, अपना कोई भी भाई, तो उसको अपनी हेल्प हो जाएगी और उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इस अभियान में किस तरह का मतलब नियोजन किया गया है? क्या मतलब के लोगों को इन्वाइट किया जाएगा? हमारे व्यापारी संगठन के लोग हैं, वो पूरा प्लानिंग करके इधर रखे हैं, क्या क्या करना है, लोगों के दुकान में जाना है, उनको क्या माल खरीदना है क्या नहीं, ये सब उन्होंने प्लान किया है। तो ये 100 दिन का कार्यक्रम ही है, उसके पैम्फलेट बनेंगे, उनका कार्यक्रम रहेगा ये सब, और उनका सम्मेलन भी व्यापारी विकास रहेगा। तो सम्मेलन में सब बताया जाएगा, वो माध्यम से 100 दिन कार्यक्रम रहेगा। 2 मिनट